आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक साफ दिन में पृथ्वी के पृष्ठ के पास वातावरण में वैद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन प्रति कूलाम है, जिसकी दिशा ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर है। यदि हम यह प्रॉपर्टी अपनाएं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर विभव शून्य है, तो पृष्ठ से 100 मीटर ऊपर विभव कितना है? बी ऑप्शन है समुद्र तल से 4300 मीटर ऊपर एक पर्वत की चोटी पर विभव कितना है? सी एक आदमी के सिर के ऊपर का विभव कितना है यदि आदमी की लंबाई 2 मीटर वो आदमी खड़ा हो। देखिए दोस्तों, प्रश्न में बोल के आ रही, इसको समझते हैं कि एक साफ दिन है दोस्तों, है ना, आसमान साफ वगैरह है, कोई बादल वादल नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के पृष्ठ के पास वातावरण में, ठीक है, पृथ्वी के पास के वातावरण में विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ई का मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया दोस्तों? ई 100 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। और इसकी दिशा जो है ना ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर है, ठीक है दोस्तों। तो विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं दोस्तों, विद्युत क्षेत्र कैसे पैदा होता है? आवेश की वजह से होता है उत्पन्न, है ना। अगर मान लो कहीं पर हमारा एक आवेश है, ठीक है, ये आवेश रखा है, तो इसके आसपास क्या हो जाता है दोस्तों? एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र के एक मान दिया दोस्तों 100 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। इसकी दिशा नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर है। अब यहाँ पूछ रहा है दोस्तों कि यदि हम यह प्रॉपर्टी अपनाएं कि पृथ्वी के पृष्ठ पर विभव शून्य है। अब देखिए दोस्तों, विभव क्या होता है इसको समझिए। विभव हम किसको बोलते हैं दोस्तों? ये विद्युत क्षेत्र तो आपको समझ आ गया था दोस्तों, है ना। इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? किसी आवेश के कारण के आसपास क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित या आकर्षित करने की क्षमता, ठीक है दोस्तों। किसी आवेश के कारण इसके आसपास के क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित या आकर्षित करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये विद्युत क्षेत्र हो गया हमारा दोस्तों, ठीक है। विभव हमारे किसको बोलते हैं दोस्तों? विभव, ठीक है। विभव हम किसको बोलते हैं? देखिए, इसको भी मैं लिख देता हूँ दोस्तों। विभव हमारा क्या होता है दोस्तों? किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो इसको विभव बोलते हैं दोस्तों। विभव जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ दोस्तों, मान लो हमारा कोई एक विद्युत क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। विद्युत क्षेत्र मैंने ऊपर बताया दोस्तों, समझ आ गया, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र है, उसमें मान लो किसी एक बिंदु है दोस्तों, मान लो एक बिंदु ओ है, ठीक है। अब इस बिंदु पर मेरे को क्या करना है दोस्तों? अनंत से, मतलब अनंत सोचिए, ठीक है। ये प्लस क्यू मान लो एकांक धनावेश है। ये क्या है दोस्तों? एकांक धनावेश, मतलब इस जो आवेश का मान परमाणु एक है और इसका प्रकृति क्या है? धन आवेश। तो अनंत से इसको इस बिंदु तक लाने में, ठीक है, इस बिंदु तक लाना है दोस्तों, तो जितना कार्य करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं आवेश, माफ कीजिए विभव, ठीक है। तो विभव बराबर क्या होता है? W/Q, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? इसका परिभाषा विभव। अब देखिए प्रश्न में आइए, क्या बोल रहा है प्रश्न में कि देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर विभव शून्य है। देखिए पृथ्वी पर हम विभव शून्य लेते हैं दोस्तों, क्योंकि उससे आवेश निकालने या उसको आवेश देने से उसके जो विभव उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर विभव को शून्य लिया गया है, ठीक है। तो पृष्ठ से 100 मीटर ऊपर विभव कितना है, ठीक है। तो पहला का उत्तर देखिए दोस्तों, हम लोग अगर निकाले तो कैसे निकल सकता है? देखिए, हमको यहाँ पर एक संबंध पता है दोस्तों, क्या होता है? E बराबर V/D, ठीक है, विभव बटा दूरी, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? E गुणित D, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र हमको पता है कितना है दोस्तों। देखिए विद्युत क्षेत्र यहाँ दिया है 100 न्यूटन प्रति कूलम, और दूरी कितना बोला है? पृष्ठ से 100 मीटर ऊपर, है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 100 गुणित 100, मतलब कितना हो गया दोस्तों? 10⁴ वोल्ट। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे ये पहला का उत्तर मिल गया, ठीक है दोस्तों, को विभव पहला मिल गया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर पूछा है दोस्तों, दूसरा हमारा क्या पूछा है? देखिए समुद्र तल से 4300 मीटर ऊपर एक पर्वत की चोटी पर विभव कितना है? अब देखिए दोस्तों, ये जो पर्वत की चोटी है दोस्तों, ठीक है, पर्वत किस में दोस्तों? पृथ्वी में ही है
है ना दोस्तों। तो ये भी क्या है दोस्तों, पृथ्वी का ही भाग है दोस्तों। तो पृथ्वी का जो विभव होगा वही विभव पर्वत की चोटी का भी विभव होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी का उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, चूंकि पर्वत पृथ्वी का ही एक हिस्सा है, पृथ्वी का ही हिस्सा है, अतः का विभव, पृथ्वी का विभव ही पर्वत का भी विभव होगा, पर्वत की चोटी का विभव होगा, अर्थात शून्य होगा, क्योंकि पृथ्वी का विभव क्या होगा, शून्य दिया है, तो ये भी शून्य होगा, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा देखते हैं, एक आदमी के सिर के ऊपर विभव कितना है यदि आदमी की लंबाई 2 मीटर, आदमी खड़ा हो। अब देखिए दोस्तों, इसमें वही केस इसमें भी आ रहा है दोस्तों। अब देखिए, आदमी जो है पृथ्वी पर ही तो खड़ा है ना, तो वो भी पृथ्वी का ही भाग हो गया दोस्तों, है ना दोस्तों, पृथ्वी का ही भाग हो गया। तो इस क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा यहाँ पर आदमी का पृथ्वी पर खड़े होने के कारण पृथ्वी का विभव आदमी का विभव होगा, अर्थात शून्य होगा, ठीक है दोस्तों। तो यही हमसे पूछा गया था दोस्तों प्रश्न में, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।